पहले तो ये जो चीनी महंगी होने की जिम्मेदारी मुझ पे डाली जा रही है जी, ये बिल्कुल गलत। अच्छा जी हाँ, देखिए ये ऐसे ही है जैसे मोबाइल फोन पे आप दस्ताना चढ़ाने की कोशिश करें या आप कुर्बानी के बकरे के ऊपर आल्टो का कवर चढ़ाने की कोशिश करें या आप अपने गोगे के ऊपर जुल्फी की कमीज चढ़ाने की कोशिश करें। फरीद, मैं उस वक्त वजीर तजारत जरूर था, मगर ये अकेला मेरा फैसला नहीं था। मुझे क्या जरूरत है चीनी की, मैं तो खुद बड़ा स्वीट हूँ। मुझे तो अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं, नवीद यू आर सो स्वीट। अब 100 और 1 का तो बहुत फर्क है। ये एहसन इकबाल साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस तरह के बंदे जो हैं वो आप देखिए गर्मियों में भी गर्म कोट पहन लेते हैं और रीजन ये दे रहे होते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है। लेकिन नवीद कमर साहब, आपने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी? सब्र करो जरा, चखने चखने में 1 किलो मिठाई खाने वाले शख्स। फरीद, कहीं भी आप मिठाई का डब्बा देखेंगे ना, उसमें मेसू आखिर तक पड़ा रहता है। ये कमीना सबसे पहले मेसू खाता है। नवीद कमर साहब, मैं तो ये देख रहा हूँ आपकी तरफ कि इतनी पर्सनैलिटी आपकी माशाल्लाह, और लोग आपसे चीनी का हिसाब ले रहे हैं। देखिए ना जरा, मैं कोई फज्जा करियाने वाला तो नहीं हूँ। आई वॉज ट्रेड मिनिस्टर। देखिए ये चीनी बरामद करने का जो मामला था, ये ईसीसी इजलास में सामने आया था। उस वक्त चीनी बहुत ज्यादा थी तो हमने इजाजत दे दी। और क्या करते इतनी चीनी का, लोगों को क्या कहते कि फक्के मार मार के खत्म करो। या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर कर देते कि सुबह नाश्ते में सिर्फ मीठे पराठे पकेंगे। जिसके घर आलूओं वाला पराठा पका नजर आ गया उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीद, अगर हम चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना देते तो अब तक कम से कम मक्खियों की तादाद 1 करोड़ बढ़ जानी थी। और ये जो आज मुझ पे इल्जाम तराशी करने के चक्कर में अपने नाक पे मक्खी नहीं ना बैठने देते, इन्होंने मक्खी मारने के चक्कर में अपनी नाक जख्मी कर लेनी थी। फालतू चीनी का क्या करते, लच्छे बना के बच्चों के दांत खराब करवा देते। हमने तो कौम के मुफाद के लिए एक्सपोर्ट की इजाजत दी, उन कौम दियां समझे ही पुठियां ने की करिए। नवीद कमर साहब, कुछ खुदा का खौफ करे। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही, 120 रुपए फी किलो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ और हर बार ये होता है कि चीनी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कर दो और उसके बाद चीनी का बहरान आ जाता है। अब चीनी 230 रुपए किलो में भी नहीं मिल रही है। फरीद, पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं। दूजी गल है सारी गलती मेरी नहीं। डन। क्या देखें, बात यह है कि अगर हम चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत ना देते तो उसने स्मगल हो जाना था। जब पता चल जाए कि लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, अगर माँ बाप ने शादी ना की तो वो खुद छुप छुपा के कर लेगा, तो माँ बाप को इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। हमने तो एक्सपोर्ट की इजाजत दे के स्मगल होने से बचाया है और हुकूमत को करोड़ों डॉलर का मुनाफा दिया है। कौन सुना? तो नवीद कमर साहब, स्मगलिंग रोकना भी तो हुकूमत का ही काम है ना। ये बात मेरी वजारत स्मगलिंग रोकने वाली नहीं है। इस हवाले से फिर आप राना सनाउल्लाह साहब को पकड़े, उनकी मूछें मुझसे कोई छोटी नहीं है। हमसे तो जितना हो सकता था हमने स्मगलिंग रोकने में अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, फिर ट्रकों में चीनी भर के उसके ऊपर भूसा रख के और नाजायज तरीके से 2 नंबरी से चीनी बाहर ले जाने को भी रोका है। फिर एक तरह से रिश्वत रोकने में भी हमने अहम किरदार अदा किया। जब स्मगलिंग होती है तो फिर उधर रिश्वत भी देनी पड़ती है। फरीद, आप हमारी दूरअंदेशी नहीं देख रहे। जैसे मोबाइल पैकेज लें और उसे ना इस्तेमाल करें तो वो खत्म तो हो ही जाता है।
इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट की इजाजत ना देते तो चीनी स्मगल तो हो ही जानी थी। अब इस जगह मैं हो ही जानी थी था थू भी कह सकता था, मगर मैं बात को बढ़ाता नहीं हूं। डन। यानी आप मानते हैं नवेद कमर साहब कि आपके गलत फैसले की वजह से आज चीनी महंगी हुई है। फरीद, तुम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लड़के हो, ये कैसी बात आप कर रहे हो? 6 महीने बाद हमारे फैसले का असर कैसे हो गया? क्यों नालायक स्टूडेंट बन रहे हो कि अगर मुझे छिले में यरकान ना होता तो मैंने मैट्रिक कर जाना था। हाय हाय, यरकान तुझे छिले में हुआ है, 15 साल बाद तुम्हारी पढ़ाई पे उसका असर हो गया है। जैसे झगड़ालू औरत नहीं खामन को कहती, ये जो गुलदान टूटा है ना, ये आपकी वजह से टूटा है, आपने 1.5 साल पहले इधर रखा था। मगर नवेद कमर साहब, आपके इस फैसले का असर आज पड़ रहा है। पहले चीनी के एक्सेस या उसके ज्यादा होने पर एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और आज महंगी चीनी इंपोर्ट करने की बातें हो रही हैं कि ब्राजील से इंपोर्ट की जाएगी, और वो भी महंगी चीनी। ब्राजील तो बहुत दूर है फरीद साहब, कराए ना पैन। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहली गल्ले सारी गलती मेरी नहीं। जी जी, दूजी गल्ले सारी गलती मेरी नहीं। बिल्कुल। तीसरी गल भी यही है कि सारी गलती मेरी नहीं। ये बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे नाई नहीं कह देता अगर किसी ने बारात में पटाखा फोड़ा तो देखें खराब हो जाएंगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक शादी के फंक्शन पे बावर्ची से देखें खराब हो जाती है ना, लग जाती हैं सारी देखें, तो वो कहते हैं इन्होंने तो मुझे छोड़ना नहीं है। तो बारात आने वाली थी, उसने मालिक से कह दिया बात सुनो, अगर बारात में किसी ने भी पटाखा फोड़ा ना तो देखे जल जानी है और मेरा जिम्मा नहीं है फिर। अब जाहिर है शादी में तो पटाखे ही फोड़ते हैं, एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ते। वो किसी ने पटाखा फोड़ दिया, उसने आगे शोर मचा दिया, जल गई देखे। तो फरीद, हर साल चीनी की किल्लत होती है। अब इस दफा हुई है तो इन्होंने शोर मचा दिया जी कि नवीद कमर ने इजाजत दी इसलिए किल्लत हो गई। पटाखा यानी मैंने फोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल नवेद कमर साहब, सारी गलती हम अवाम की है। ये अवाम चीनी इस्तेमाल कर रही है, सब गलती होने की, आपकी तो कोई गलती नहीं। बिल्कुल सही। ये तुमने बहुत अच्छी बात की। देखिए, चीनी इस्तेमाल कर करके पौनी कौम को शुगर हो चुकी है। इंसुलिन इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपको पता है इंसुलिन इंपोर्ट होती है? अच्छा। तू की समझना, डसके बांध दिए। देखिए फरीद, ये चीनी की किल्लत की वजह सारी की सारी राना सनाउल्लाह है। वो जी हाँ, मैंने आपको बताया ना, अगर वो कह देता कि मैं स्मगलिंग रोक लूंगा तो मैं एक्सपोर्ट की इजाजत ही ना देता। मैंने ये एक्सपोर्ट की इजाजत देके खरबों डॉलर जो हैं वो भी गवर्नमेंट को दिलाए और फिर स्मगलिंग भी रोकी। इसीलिए तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये नवीद कमर बहुत अच्छे हैं, इन्हें नून लीग में होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का ये बयान ही एहसन इकबाल साहब को लड़ा हुआ है, जिमें बादशाह गुंडोया नहीं लड़ जाता। नवीद कमर साहब, खुदा दा वास्ता जी, गुंडोया कदों लड़दा है? लड़दा भावे नहीं, उनके को डर से लगता है ना। देखिए फरीद, मैं जो भी काम करता हूं उसे हर पहलू से सोचता हूं फिर करता हूं, बल्कि हर पहलू बदल के सोचता हूं फिर करता हूं। बहरहाल नवीद कमर साहब, अवाम इस वक्त हर पहलू से परेशान। ये चीनी होती मनूस है, ये टेंशन क्रिएट करती है। ना मिले तो शुगर लो, मिल जाए तो शुगर हाई। पता नहीं लोग क्यों चीनी खाते हैं। खुदा के लिए छोड़ दे चीनी, छोड़ दे चीनी, छोड़ दे चीनी। 1.25 अरब है ये चीनी हमारे साथ रहते, खुद चीनी है मगर चीनी नहीं खाते। सर, दुनिया चांद पे जा रही है, आपने कौम को चीनी में फंसाया हुआ सर। तो और क्या, देखे ना, अवाम खुद फंसी हुई है। अवाम को चाहिए बाहर निकले, चांद पे जाए।
वैसे भी यहाँ कौन सी ऐसी खबरें मिल रही हैं जिसमें एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाए? हालात ही ऐसी हैं, मीठा तो वैसे ही मना हो जाना चाहिए। यानी आपके पास भी इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि अवाम चीनी छोड़ दें। इस मुल्क में है ही सिर्फ यही हल। पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर पेट्रोल कह देता है पेट्रोल छोड़ दें। चीनी महंगी होती है तो वजीर कह देता है चीनी छोड़ दें। आटा महंगा होता है तो वजीर आटा कह देता है रोटी छोड़ दें। कौम अल्लाह का शुक्र करे कि यहाँ पे वजीर सांस नहीं है। सर जी मेहरबानी सर जी, चीनी सस्ती करें। हम गांव के लोग हैं, मेरे भाई की शादी आ रही है तो हमने बारात वालों को शिकंजी पिलानी है। शिकंजी नहीं पिलाओगे तो बारात को हैजा हो जाएगा। गांव की शादी है, बस नमकीन लस्सी पिलाएं और करें शादी। बस नवेद कमर साहब, आम आवाम को आप इसी तरीके से झाड़ कर बिठा देते हैं, मगर कुछ हालात हाजरा के बारीक बीन ये कहते हैं कि इस चीनी का पैसा आइंदा आने वाले इलेक्शंस पे इस्तेमाल हो। ऐसे तो सुन ही नहीं सकते। देखिए बात तो ये ठीक है, अगर इस दफा इलेक्शन हुए ना तो मीठे इलेक्शन होंगे।